हेलो एवरीवन, मैं हूं भावना, आप सबकी टैरो का रीडर। आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो फटाफट मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियोस आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, अगर ये वीडियो आपसे ज़रा भी रेजोनेट करता है या फिर ज़रा भी आपको मोटिवेट करता है तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। ओके एंड गाइज, ये जो रीडिंग होने वाला है ये टाइमलेस जर्नल कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है, तो आपसे रेजोनेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। जितना भी रेजोनेट करेगा उतना रखिएगा, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। ओके, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। एंड जब भी मैं कार्ड शफल करूँ आप अपने पार्टनर के बारे में जरूर सोचिएगा एंड हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, तो चलिए आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। देखते हैं मॉर्निंग के आपके पार्टनर के थॉट्स, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या कहती है आपके लिए। लेट्स सी। डिवाइन का नाम लीजिएगा, एंजल्स का नाम लीजिए, स्पिरिट गाइड का नाम लीजिए, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए एंड डिवाइन से प्रेयर कीजिए। आपको आज जो भी इससे मैसेजेस मिले, जो भी आपको इसमें गाइडेंस मिले, वो एकदम एक्यूरेट हो एंड आपको वो हेल्प करे। आइए देखते हैं क्या एनर्जी, क्या थॉट्स आते हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग के। ओके, सबसे पहला कार्ड आया हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, द एम्परस की एनर्जी आ रही है, द मैजिशियन, स्ट्रेंथ, 5 of Wands, 5 of Pentacle, 4 of Pentacle एंड बॉटम ऑफ द डेक हम ले लेते हैं पेज ऑफ कप की एनर्जी। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखें आपके पार्टनर की एनर्जी जिसके बारे में आप अभी सोच रहे हैं, वो जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस हो सकता है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है। ओके एंड यहाँ पे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की भी एनर्जी मुझे लग रही है, यहाँ पे दिख रही है। ओके, इस तरीके का एनर्जी मुझे लग रहा है आपके पार्टनर का। ठीक है, एंड यहाँ पे जो आपके पार्टनर के थॉट्स की अगर बात की जाए, सबसे पहला जो कार्ड हमारे पास आया है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। उनकी एनर्जी एक इस तरीके से हो रही है कि वो आपके बारे में इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं उनके मन में। एंड एक तरीके से देखा जाए तो वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी पॉजिटिव बातों को सोच रहे हैं या फिर पॉजिटिव चीज़ों को वो याद कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आपका और उनका रिलेशनशिप था, जो भी आपके रिलेशनशिप में अच्छी यादें थी, अच्छी बातें थी, जो भी अच्छा अच्छा हुआ आप दोनों के रिलेशनशिप में, वो उसके बारे में सोच रहे हैं। एंड ये आप मान के चलो कि वो इतना आपको याद कर रहे हैं, इवन आप उनके ड्रीम्स में भी आ रहे हो। साथ में जो मुझे एनर्जी दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि आप उनके ड्रीम्स में आ रहे हो। एंड यस, डेफिनेटली आपका जो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपका एनर्जी लग बहुत स्ट्रांग एनर्जी है आपका। आप बहुत स्ट्रेंथ पर्सन हो, एफर्ट करने से पीछे नहीं हटते हो। एंड यहाँ पे मुझे एक और एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है ना, एक तरीके से डेफिनेटली हो सकता है कि आप दोनों में मैरिज के लिए प्रॉमिस हुआ हो, आपकी साइड से, उनकी साइड से। बट साथ में साथ में यहाँ पे मैरिज के लिए अच्छा रिलेशनशिप था, अच्छी चीजें थी, सब कुछ मुझे पॉजिटिव पॉजिटिव दिखा है यहाँ पे, जो कि आप दोनों के बीच में चल रहा था। ठीक है, बट यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन भी लग रहा है, यहाँ पे मुझे स्ट्रेंथ में कमी लग रही है कहीं ना कहीं। जैसे जैसे आपका रिलेशनशिप और आगे बढ़ा या फिर ग्रोथ हुआ या फिर चीजें हुई, सो उसमें ऐसा लग रहा है कि किसी साइड से, या तो फिर आपकी साइड से या फिर उनकी साइड से, स्ट्रेंथ में कमी दिख रही है। एंड कुछ आपके ना पास्ट के इश्यूज हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका पास्ट में पहले ब्रेकअप हुआ, फिर अगेन दोबारा पैचअप हुआ, फिर दोबारा से चीजें खराब हो गई, ऐसा लग रहा है। एंड यहाँ पे कोई पास्ट का ऐसा इश्यूज था, पास्ट की ऐसी बातें थी, वो ट्रॉमा इतना ज़्यादा बढ़ गया था, इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि स्टिल आपके पार्टनर के मन में वो भी चीज़ें आ रही हैं, वो भी उनके मन में थॉट्स, उनके मन में एनर्जी मुझे आपके लिए दिख रही है। एक साइड जैसे कि ये किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है यहाँ पे, एक साइड बहुत ज़्यादा
पॉजिटिव सोचते हुए इनका एक ही फेज दिख रहा है यहाँ पे। एंड अगर हम इनके सेकंड फेज की बात की जाए तो वो ट्रॉमा प्रॉब्लम जो है वो सब के सब याद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कुछ भी भूल नहीं पाए हैं जो भी चीजें हुई हैं आप दोनों के बीच में। एंड यहाँ पे ये चीजें स्ट्रांगली दिख रही हैं कि यहाँ पे एक पर्सन की वजह से, यानी कि एक आपके पार्टनर की साइड से स्ट्रांग चीजें आ रही है कि आपके पार्टनर की साइड से हो सकता है कि उन्होंने अपने ही मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स बना लिए थे आपके लिए या फिर आपके बारे में। एंड साथ में ये भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ बातें आपको बताई नहीं या फिर कुछ शेयर नहीं किया, या फिर उन्होंने खुद ही आपके बारे में कुछ नेगेटिव नेगेटिव चीजें सोच सोच ली, बट सामने से आके पूछा नहीं आपसे कि क्या ये बात सही है, क्या ये बात गलत है जो मुझे पता चली है, चाहे वो किसी के थ्रू पता चली हो या फिर उन्होंने आप में देखी वो बात, बट आपकी कुछ बातें हो सकती है कि उनको वो इतनी बुरी लग गई कि उन्होंने आपसे शेयर करना जरूरी नहीं समझा, उन्होंने आपको बताना जरूरी नहीं समझा। एंड स्टिल आपसे वो दूरियां बनाते गए, उन्होंने दूरियां बना ली आपसे। एंड कुछ आप लोगों के पास्ट के यहाँ पे मुझे ट्रॉमा दिख रहे हैं, पास्ट के यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिख रही हैं जिसकी वजह से वो जो नेगेटिविटी थी उनके माइंड में, जो उनके माइंड में नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे वो और भी स्ट्रांग हो गए एंड वो और भी आपसे दूर होते चले गए। एंड यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि जिस टाइम पे आपके जो पार्टनर है आपके बारे में नेगेटिव सोच रहे थे, वो नेगेटिविटी और ज़्यादा मैनिफेस्ट होती गई। उनकी प्लैनेट बोलो या फिर उनकी दशा बोलो, उनकी दिशा बोलो, इस तरीके से काम कर रही थी उस टाइम पे कि वो जैसे आपके बारे में सोच रहे थे वैसा वैसा उनकी लाइफ में हो रहा था। ठीक है? यहाँ पे वो वहाँ पे सोच रहे थे कि आप इस तरीके के पर्सन हो, आपने ये किया, आपने वो किया, एंड वो चीज़ें फिर उनको रियलिटी में दिखने लग गई। उल्ट नेगेटिव चीज़ें होने लग गई उनके आसपास, या फिर कुछ लोगों ने उनको बोल दिया, या फिर आपसे कुछ बहस हो गई, या फिर पास में आपसे कुछ बहस हो गई, या फिर आपने एफर्ट लगाना कम कर दिया। आपने सोचा कि थोड़ा वहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, झगड़ा हो रहा है, सो मैं ही क्यों समझूं सब कुछ, आप भी समझो। इस तरीके के झगड़े मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि हो सकता है ईगो क्लैशेस हो सकता है दोनों के बीच में। एंड यहाँ पे साथ में फिर जब ईगो बीच में आ गया या फिर प्रॉब्लम्स बीच में आ गई, पास की चीजें प्रॉब्लम आ गई, तो फिर वो कहीं ना कहीं झगड़े का रूप, बहस का रूप, नो कांटेक्ट का रूप लेते चला गया, यहाँ पे मुझे दिखा है। बट अगर हम ओवरऑल एनर्जी की बात करें, यहाँ पे चीजें देखें जैसी भी आ रही हैं, आप जो भी आपके बीच में प्रॉब्लम्स हुई, जो भी कुछ हुआ जिसकी वजह से नो कांटेक्ट हुआ, बट यहाँ पे एक चीज बहुत स्ट्रांगली आ रही है कि यस, आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में अभी भी आपके लिए प्यार है। क्योंकि देखा जाए सो बॉटम ऑफ द डेक जो है हमारा, ये पेज ऑफ कप का कार्ड आया है जो कि हमें ओवरऑल एनर्जी बताता है आपके पार्टनर की, ये कार्ड बॉटम वाला कार्ड। सो यहाँ पे पेज ऑफ कप का एनर्जी आया है। सो इसमें हमको ये पता चल रहा है कि आपके पार्टनर के मन में कितना ही गुस्सा क्यों ना हो आपके लिए, कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो आपके लिए, बट स्टिल उनके मन में आपके लिए फीलिंग है। स्टिल वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, उस रिलेशनशिप को दोबारा चलाना चाहते हैं। जहाँ पे रिलेशनशिप का एंडिंग हुआ, जो भी प्रॉब्लम्स हुई, सारी कंफ्यूजन कहीं ना कहीं वो दूर करना चाहते हैं। इस तरीके से चीजें आ रही है। एंड इस तरीके से भी आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ महीनों में वो आगे से आके आपसे बात करे, आपसे कांटेक्ट करे, आपको सारी चीजें समझाए। इस चीज के भी चांसेस आ रहे हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे मुझे एक चीज और स्ट्रांगली लग रही है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ से ऐसी चीजें हुई हों जो आपको पसंद ना आई हो। ठीक है, स्टिल उन्होंने ऐसा कुछ किया हो जो आपको समझ में नहीं आया, आपको पसंद नहीं आया, या फिर ये भी चीजें हो सकती हैं कि वो किसी और पर्सन से बात करने लगे। किसी और पर्सन के साथ अफेयर नहीं है, यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे नहीं दिख रहा। हाँ, बट ये चीज हो सकती है कि वो किसी और से बात करने लगे एंड आपको जेलसी, मतलब आपको जेलसी होने लगी कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बात कर रहे हैं। वो जेलसी का रूप में भी मुझे दिख रहा है कि आप उनसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके दूर चले गए। तो ऐसी भी चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट साथ में ये भी दिख रहा है कि यस, वो कम बैक करेंगे कुछ ही महीनों में, आपसे आगने वाले टाइम में वो बात करेंगे, चीजों को क्लियर करेंगे, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है। ठीक है, सो हम यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस देख लेते हैं एक बार आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए, कि एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं आप दोनों को, आपके रिलेशनशिप के लिए एंजल्स क्या बता रहे हैं, क्या गाइड कर रहे हैं। लेट्स सी।
improving health, perfect time, reconsider, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, सो यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस अगर देखी जाए, सो कहीं ना कहीं इन सब की वजह से, इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है कि आपके हेल्थ में प्रॉब्लम हो, या फिर हेल्थ, आपको कोई हेल्थ इश्यूज हो गया, या फिर आप बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे हो। सो आपको एंजल्स बता रहे हैं कि आपको अपने हेल्थ पे पूरा ध्यान देना है, हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो, ठीक है। एंड परफेक्ट टाइमिंग का भी यहाँ पे एंजल्स बता रहा है कि हो आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ हो सकता है। ये परफेक्ट टाइम है आपके लिए। सो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, एकदम आराम से काम तरीके से आपको रहना है, ठीक है। यहाँ पे रिकंसिडर का चीजें आ रही हैं, यानी कि कुछ ना कुछ, जैसे कि बोला कि पास्ट की चीजें आ सकती हैं आपकी लाइफ में, कम बैक कर सकती है, कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है। इसमें आपको एंजल्स भी आपको यही मैसेज देना चाह रही है। एंड साथ में यहाँ पे ओवरऑल जो एंजल आपको बताना चाहती है, आपको कहना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए, लिसन टू योर इंट्यूशन, कि आपका इंट्यूशन आपको क्या कह रहा है। जो ये आपका रिलेशनशिप चल रहा है, इस रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी चीजें हुई, इसके लिए एंजल्स आपको क्या इंट्यूटिवली आपको बोल रहे हैं। आप एकदम से शांत हो जाइए, शांत होके एंजल्स को इन्वोक कीजिए, ठीक है। एंड जो भी आपके मन में सबसे पहला थॉट आता है ना, वो आपका इंट्यूशन है। आपका इंट्यूशन जो है ऑटोमेटिकली आता है। आपका फर्स्ट थॉट क्या आ रहा है, आपके जैसे ही आप मेडिटेशन मोड पे जाते हो, उस फेस में चले जाते हो, आपके मन में पहला थॉट क्या आ रहा है, वो आपका इंट्यूशन है। एंड वही एंजल की गाइडेंस है आपके लिए। आपके मन में जितने भी सवाल हैं, जितनी भी आपकी परेशानियां हैं, आप एंजल से पूछिए, वो आपको डेफिनेटली गाइड करेंगी। ओके, एंड मुझे आपका ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे टाइम में आता हुआ दिख रहा है। ओके, सो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं रहना है, हमेशा मोटिवेट रहना है। जिस भी एनर्जी को, या फिर आपके जो भी इष्ट देव हैं, उन पे आपको ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है। एंड एंजल्स की भी ब्लेसिंग आप लोगों के साथ ही है। ओके, सो हम इस रीडिंग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ज़रा भी आपसे रेजोनेट की हो, या फिर ज़रा भी आपको इससे मोटिवेशन मिला हो, सो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही और भी वीडियोस लेके आती रहूंगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच, राधे राधे।